बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, अभी कुछ देर कबल किसी बेवकूफ़ बरेलवी ने मुफ्ती मोहम्मद सालिम खान इशाअती को कॉल किया और बड़ी बदतमीज़ी के साथ एक सवाल पूछा और उलमाए देवबंद को हुस्सामुल हरमैन की अंधी तकलीद में काफिर कहा। तो जवाबन मुफ्ती सालिम साहब ने कहा कि उलमाए अरब ने तो अहमद रज़ा खान बरेलवी बिदअती के ख़ानदान पर कुफ्र का फतवा दिया है। तो ये राहिल खान लखनऊ वाला कहने लगा कि मौलाना अशरफ अली थानवी इस फतवे को नहीं मानते। तो मुफ्ती साहब ने इस पर जरा की कि जब आप उलमाए देवबंद को उलमा ही नहीं मानते तो अपने इमाम अहमद रज़ा के दिफा में उलमाए देवबंद को क्यों पेश करते हो। आइए सुनते हैं। हेलो 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 सलीम इशाअती साहब बोल रहे हैं? हेलो सलीम साहब बोल रहे हैं? सालिम, कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद सालिम खान। आप कौन? अरे मैं राहिल खान बोल रहा हूँ, सुन्नी हनफी बरेलवी लखनऊ से। आप देवबंदी तबके से बिलोंग करते हैं ना? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे तो मुफ्ती साहब, एक मसला हमारा था। फरमाइए। आपके अकाबिर के एक किताब में मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा है कि रहमतुल्लिल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास नहीं है, इसको हम उलमा इकराम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कहा? उन्होंने कहा है कि रहमतुल्लिल आलमीन ये सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए खास नहीं है, हम इसको अपने उलमा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं लक़ब को। तो कैसे कर सकते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक किसके आयत करीमा में इरशाद फरमाया है? किसने कहा है? किसने लिखा? रशीद अहमद गंगोही ने। मौलाना है वो, नाम अदब से लो। अरे आपके लिए मौलाना होंगे, हमारे लिए तो जो ये लिखे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आ सकता है, पैदा हो सकता है, अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, इम्कान किस में लिखे? तो फिर ऐसे लोग मौलाना कहाँ रहे? सारे ये इल्जामात है मेरे भाई। अच्छा चलिए, अगर ये इल्जामात हैं, अगर आप दलाइल सुनने की सकत, हौसला, मर्दानगी है, बिल्कुल है, तभी तो कॉल करिए। तो आप पहले अदब के दायरे में आइए, तो बात होंगी आपसे। हमने कौन सी बेअदबी से बात कर ली भैया आपसे? मौलाना रशीद अहमद नहीं, मौलाना नहीं, उनके ऊपर हुस्सामुल हरमैन में कुफर का फतवा है। हुस्सामुल हरमैन की अगर आप बात करें, उलमाए अरब की आप बात करें, तो उलमाए अरब का अहमद रज़ा के खानदान पर कुफर का फतवा है। नहीं, कोई फतवा नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। पूरे अहमद रज़ा के खानदान पर कुफर, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा होता तो आपके जो अशरफ अली थानवी, अभी मैं बता रहा हूँ, अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नौतवी, अब आप बेअदबी के दायरे में आ रहे तो भी हम भी बेअदबी के दायरे में आएंगे। बेअदबी करो भाई, मैं आपको भाई बोलकर आपने इल्जाम लगाया है ना, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके बहुत बड़े अकाबिरों ने देवबंद के हमारे आका के ईमान का लोहा माना है। इल्जामात का मजमुआ है, इल्जामात का इल्जाम आपने लगाया है हमारे काबिर के ऊपर। इल्जामात का मजमुआ हुस्सामुल हरमैन है। अरे भैया ये देखो, जब सुन लो यार सुन लो यार, तुमने इल्जाम लगाया है तो उस इल्जाम अगर वो इल्जाम सही है तो बकौल इस इल्जाम के तुम्हारे अकाबिर काफिर होंगे। रज़ा खानी और बरेलवी फ़िरका है, तो अरे भैया तो फिरका नहीं, हम जमात है। 1826 की पैदाइश तुम हो भैया। 1826 में तो तुम्हारा पहले 135 साल जश्न मनाते हो, 135 साल तुम्हें पैदा हुए तुम अपने आप को बता रहे हो कि मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके अंदर अगर मर्दानगी है तो एक टॉपिक पर बात करें, अदब के भैया। मर्दानगी से बात नहीं करी जाती, इल्म से बात करी जाती है। अदब सीखिए, अदब सीखिए, हम आपको सिखा देंगे, आप 10 मिनट बात करिए। सुनिए, आपने जो बहतान लगाया है हमारे काबिर के ऊपर, हमारे ईमान के ऊपर, आपने कहा कि खानदान के ऊपर कुफर का फतवा है, तो इस फतवे को अगर आपके आलिमों ने नहीं, अकाबिरों ने नहीं माना, आपके अकाबिरों ने नहीं माना, अशरफ अली थानवी ने, रशीद अहमद गंगोही ने हमारे इमाम का लोहा माना है, हमारे इमाम का लोहा माना है। यानी कि आपके काबिर हमारे अहमद रज़ा खान को मुसलमान मानते थे, किसी काफिर को काबिर न कहने जाते, हमारे दलील हमारे दे रहे हो।
अभी मैं बता रहा हूँ ना, साहिल आप साहब, उलमा की आप दलील मेरे पेश मेरे उलमा आपके को घर की दलील दे रहा हूँ ना, उलमा को आप जब उलमा मानती नहीं तो वो दलील आपके लिए आपके हुज्जत घर कैसे की दलील दे रहा हूँ, हुज्जत हो सकती है आपके आपके घर दलील? के बिल्कुल आपके लिए उज्जत है, मेरे लिए थोड़ी ना है। तो मैं वही आपके कह लिए रहा आपके हूँ, घर की दलील उज्जत है कि नहीं है? आपकी नजर आपके लिए तो है ना, क्यों दे रहे हो? मेरे लिए नहीं, आपके लिए तो है। आपके बड़े बड़े बुजुर्गाने तीन जो लिखे हैं अपनी किताबों में, आपके बड़े बड़े बुजुर्गाने तीन, सुन तो लीजिए, बहस पर हम ऐसा करेंगे, जानते हैं आवाज तक जाएगी आपकी, इससे हाथ से कुछ नहीं होगा। अदब नहीं, साफ तो सत्तर आप लीजिएगा, अदब नहीं है आपने, आप बेअदब हो, कम से कम साफ तो लोग। एक बात नहीं है, आप खामोश रहिए, मैं बोलूं, मैं बोलूँ, आपने कहा कि अरब के उलमा, हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट घड़ी देख के, घड़ी देख के 1 मिनट मैं बोल रहा हूँ, अब खामोशी तैयार रखिएगा। मैं कहता हूँ 1 मिनट में बोल रहा हूँ, हमारा मुताला कर आया कि हमको बोलने नहीं। 1 मिनट में बोल रहा हूँ, पता है कि सालिम खान बोलना शुरू करते हैं ना, अच्छी आपके जैसे कितने बैंडी तो बजाते हैं आप लोग, बारातों में मराठी का काम करते हैं क्या, जो बैंड बजाते हैं। 1 मिनट में मैं बोल रहा हूँ, अब खामोशी तैयार करिए, मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट खामोशी तैयार करिए, अगला 1 मिनट आपका होगा। मुझे बोलने दीजिए ना अभी। अरे भैया मैंने कॉल करी, मैं बोलूंगा कि आपने मुझे कॉल लगाई है ना, मैंने कोई सवाल भी किया ही नहीं है, मैं जवाब मांग रहा हूँ। अहमद गंगोई के नाम के आगे मौलाना लगाइए, तो आपने कहा कि वो हमारी निगाह में मौलाना नहीं है, तुम्हारी निगाह में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है, कतई नहीं है। अभी आगे आपने एक बात ये कही कि उलमाए अरब ने जब अहमद रजा के खानदान पर कुफ्र का फतवा दागा, तो आप ये कह रहे हैं, मैंने नहीं कही, आपने कही, मैंने कहा आपने कही, आपने कहा तो ये कह रहा है कि मैंने कही, मैंने ही कहा ना, जब मैंने ये कहा, ये कहिए ना, मैंने ये कहा, सुनो, जब मैंने ये कहा कि उलमाए अरब ने अहमद रजा खानदान के ऊपर कुफ्र का फतवा दागा है, तो आपने ये कहा कि रशीद अहमद गंगोई उसको नहीं मानता। तो जब आप हमारे, तो सुनिए ना, जब हमारे उलमा नजदीक हुज्जत नहीं है, तो हमारे उलमा को आप पेश कर रहे हो। भैया मुफ्ती साहब बोलने दो, यही मेरे क्या हो गया, इस पर बात, तुमने कहा कि उलमाए, तुमने कहा कि अरब शरीफ के उलमा ने, उलमाए अरब ने अहमद रजा पर कुफ्र का फतवा लगाया है, ठीक है, तो आपने उसके दिफा में ये कहा, आपने उसके दिफा में कहा कि मौलाना अशरफ अली थानवी उस फतवे को नहीं मानते, तो मैंने नहीं कहा, तो आप मानती नहीं हो, तो उनको दलील पूरी बात बोलने दो, क्यों रहे हो यार, पूरी बात बोलने दो, बदअखली और बदअखलाकी और बेअदबी करना है ना, तो आपकी माँ है घर में, उनसे अरे तुम